ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब श्री रामचंद्र जी को ये महसूस होता है कि बरसात का ऋतु वो समाप्त होने को है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है, परंतु सुग्रीव के द्वारा उसके दिए गए वचन के अनुसार उसने सीता की खोज करने के लिए कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया है, तो वो अपने भाई लक्ष्मण को ये आदेश देते हैं कि वो किष्किंधापुरी में जाएं और सुग्रीव को इसकी याद दिलाएं। लक्ष्मण जो है क्रोध से भरे हुए वो किष्किंधापुरी में पहुंचते हैं और उनके क्रोध से पूरा वानर समाज जो है भयभीत हो जाता है और सुग्रीव जो है लक्ष्मण के क्रोध से भयभीत हो जाता है और वो बाली की पत्नी तारा को कहता है कि तुम जो है लक्ष्मण के पास जाओ और उन्हें समझा बुझा करके उनका क्रोध शांत करो, और जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा तब मैं लक्ष्मण के पास जाऊंगा। इसके आलोक में तारा सर्वप्रथम लक्ष्मण के समीप जाती है और उसको देख करके लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है और फिर वो समझाती है कि सुग्रीव जो है वो आपके उपकार को नहीं भूले हैं। ये सच है कि काम वासना में लिप्त होने के कारण उन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा है, परंतु वो उनको जो है आपके द्वारा किए गए उपकार याद हैं और उन्होंने सीता के खोज के लिए और रावण के खोज के लिए विभिन्न स्थानों से वानरों को बुलाने का आदेश दे दिया है। इस पर लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 34वें सर्ग से लेकर के 39वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। लक्ष्मण जो है वो सुग्रीव के दरबार में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद सुग्रीव जो है अपने सिंहासन पर से उठ कर के खड़ा हो जाता है और लक्ष्मण के समीप पहुंच जाता है और लक्ष्मण उसको सुग्रीव को बोलते हैं कि जो राजा जो है अपना दिया हुआ वचन भूल जाता है और मित्रों के उपकार को भूल जाता है वो एक क्रूर राजा कहलाता है, और तुमने जो है वो राम से जो अपना वचन दिया था उसको तुम भूल रहे हो। इसीलिए श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि तुमने अपना मनोरथ सिद्ध कर लिया है और उस अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद तुम जो है वो उसके उत्तर में श्री राम की पत्नी सीता को खोजने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। इसीलिए वो सुग्रीव को थोड़ा धमकी भी देते हैं और वो कहते हैं कि श्री राम का वान जो है वो अभी उसका वो जो है बाली के अलावा जो है और तुम्हारे खिलाफ भी उसका प्रयोग हो सकता है। इतना लक्ष्मण जो है सुग्रीव को धमकाते भी हैं। इसके पश्चात जो है वो तारा जो है यहाँ पर
मध्यस्थता करती है। वो कहती है कि ये सुग्रीव जो है वो सठ नहीं है और कृतघ्न नहीं है, और वो असत्यवादी भी नहीं है और कुटिल भी नहीं है। और वो कहती है कि यह बात सही नहीं है कि वो आपके द्वारा किए गए उपकार को भूल गए हैं। और ये इतना विश्वास दिलाती है कि सुग्रीव जो है आपको दिए गए वचन को पूरा करने के लिए वो मेरा भी तिरस्कार कर सकते हैं, रूमा को भी छोड़ सकते हैं और अंगद को भी छोड़ सकते हैं। इतना उन्हें आश्वासन देती है। और उसके पश्चात वो ये बताती है कि सुग्रीव जो है वो कई वर्षों तक उन्होंने बहुत दुख अपनाया था, और आपके उपकार से उन्हें फिर राज सत्ता प्राप्त हुआ है, और उसके कारण वो विषय वासना में लिप्त हो गए हैं। वो यह भी तर्क देती है कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे विश्वामित्र हैं, वो जब काम वासना में लिप्त होने के पश्चात उन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा था, तो ये तो सुग्रीव एक साधारण वानर है। तो इस प्रकार का बात कह करके वो लक्ष्मण के क्रोध को शांत करना चाहती है। उसके बाद वो बताती हैं कि लंका में लगभग 10 खरब राक्षसी सेना उनकी है, और वो बताती है कि रावण को पराजित करने के लिए इन सभी राक्षसी सेनाओं के बराबर सैनिक की आवश्यकता होगी। इसीलिए सुग्रीव ने वो सभी वानरों को विभिन्न दिशाओं में जो जितने वानर सैनिक हैं उनको बुलाने के लिए आदेश दे दिया है, और वो कुछ ही समय में आपके समक्ष अपने वानरी सैनिकों के साथ उपस्थित होने वाले। जब लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है, तब सुग्रीव जो है वो बोलना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि ये लक्ष्मण, ये सारे जो वानर सैनिक तैयार हो रहे हैं, और वो सब मिल करके हम लोग श्री राम का जो कर्तव्य है उसको पूरा करेंगे। और उसके पश्चात लक्ष्मण से क्षमा भी मांगते हैं और कहते हैं कि अगर ये विलंब के कारण कोई अपराध मुझसे हो गया है तो वो मुझे क्षमा भी करेंगे। इस प्रकार का करके लक्ष्मण के क्रोध को शांत करते हैं। जब इतना वार्तालाप हो जाता है, तब लक्ष्मण जो है वो प्रसन्न मुद्रा में फिर सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, तुम जो है बहुत विनयशील सहायक मिले हो, और तुम्हारे जैसा सहायक पाकर श्री राम जो है वो धन्य हो गए हैं। और हम लोग को ये आशा है कि हम लोग ज़रूर जो है रावण का वध करके और सीता को प्राप्त करेंगे। और इसके पश्चात सुग्रीव जो है वो बताते हैं कि हमारे बहुत सारे जो वानर सैनिक हैं वो महेंद्र पर्वत पर, हिमवान पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर, कैलाश पर और मंदराचल पर, ये पांचों पर्वतों पर जो है श्रेष्ठ वानर वहाँ पर निवास करते हैं। और वो हनुमान को यह आदेश देते हैं कि उन सभी स्थानों से वानरों को अविलंब बुलाने की कार्रवाई की जाए। और उसके पश्चात वो हनुमान जो है वो सभी वानरों को बुलाने का आदेश देते हैं। तो अब इसमें ये दिया गया है विभिन्न स्थानों से जो वानर वहाँ किष्किंधा को पहुँचते हैं उसका विवरण दिया गया है। सुग्रीव का जैसे ही आदेश मिलता है
सभी स्थानों के वानर जो है वो सुग्रीव के भय से और वो तुरंत करोड़ों करोड़ सैनिकों के साथ जो है किष्किंधा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो अब इसमें विभिन्न स्थानों का ब्यौरा और उनके साथ आने वाले वानरों की संख्या यहाँ पर दिया गया। तो पहला है कज्जलगिरी। कज्जलगिरी से जो है वो 10 करोड़ वानर जो है वहाँ से किष्किंधा के लिए प्रस्थान करते हैं। और उसके पश्चात कैलाश शिखर से भी 10 अरब वानर आते हैं। हिमालय पर जो रहने वाले हैं वहाँ से 1 नील की संख्या में वानर आते हैं। विंध्याचल पर्वत से जो लाल रंग के भयानक वानर हैं वो 10 अरब वानर वहाँ से विंध्याचल की ओर आते हैं। उसी प्रकार क्षीर समुद्र के किनारे जो स्थान है वहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो है वो वानर आते हैं। इस प्रकार ये सभी वानर जो है वो करोड़ों की संख्या में वो किष्किंधा के पास पहुँचते हैं। जब ये किष्किंधा पहुँच जाते हैं तब उसके पश्चात सुग्रीव जो है वो एक श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हमारे ये बहुत सारे जो वानर सैनिक उपस्थित हो गए हैं और वो कहते हैं कि हम लोग को श्री रामचंद्र जी के पास चलना चाहिए। और एक वो पालकी मंगाते हैं और उस पर सुग्रीव और लक्ष्मण ये वो उस पर बैठ करके और श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं। तो जब श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं तो सुग्रीव जो है वो विनम्रता पूर्वक जो है वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना मस्तक अपना शीश झुकाते हुए और खड़े हो जाते हैं। और इसके पश्चात जो है वो श्री रामचंद्र जी है सुग्रीव को अपने हृदय से लगा करके और उसे सांत्वना देते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को यह बताते हैं कि जो राजा धर्म, अर्थ और काम तीनों का समय निर्धारित करके उसका उपयोग करता है वो राजा श्रेष्ठ होता है। परंतु जो राजा धर्म, अर्थ को त्याग करके सिर्फ काम में अपना समय व्यतीत करता है वो राजा पतित हो जाता है। और तब सुग्रीव जो है उन्हें आश्वासन देते हैं कि करोड़ों करोड़ जो वानर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होएंगे और हम लोग फिर सीता की खोज के लिए प्रस्थान करेंगे। इतना कहने पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आलिंगन करते हैं और वो सुग्रीव को यह धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हो गया हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी पत्नी सीता का खोज अवश्य कर लूँगा। इसके पश्चात जो समय निर्धारित था उसके अनुसार बहुत सारे जो वानर हैं, वानर के सेनापति हैं, वो अपने साथ करोड़ों करोड़ वानर को लेकर के किष्किंधा के पास पहुंचते हैं। उसी का ब्यौरा जो है आगे दिया गया है। तो अब इसमें जो कुछ वानर सेनापतियों के नाम हैं और उनकी संख्या है। जैसे पहले हैं सतबली नाम के सेनापति, उनके साथ अरबों की संख्या में वानर आते हैं। तारा के पिता महाबली जो हैं
वो भी अपने साथ हजारों और लाखों की संख्या में वानर लेकर के आते हैं। रुमा के पिता और सुग्रीव के ससुर भी उसी प्रकार लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में वानर लेकर के वहाँ उपस्थित हैं। उसके पश्चात हनुमान जी के पिता श्रीमान केसरी हैं, फिर पराक्रमी गवाक्ष हैं, फिर धूम्र नाम के वेगशाली वानर हैं, फिर पनस नाम के वानर हैं, फिर यूथपति नील जो हैं वो हैं, इसके बाद यूथपति गवाय हैं, और उसके बाद सरदार दरिमुख हैं, उसके बाद महाबली पुत्र मैंद एवं द्विध हैं, वीर गज नाम के वानर हैं, फिर रीछों के राजा जामवंत हैं, इसके पश्चात रूमन हैं, और उसके बाद गंधमादन, और गंधमादन के बाद अंगद, तार नामक के वानर हैं, और उसके पश्चात इंद्रजानु हैं, रंभ नाम के वानर हैं, फिर दुर्मुख नाम के वानर सेनापति हैं, इसके पश्चात हनुमान जी हैं, और उसके बाद पराक्रमी नल हैं, और उसके बाद दधिमुख हैं। इसके अलावा अन्य बहुत से वानर सेनापति आते हैं, और ये सभी वानर सेनापति जो है करोड़ों और लाखों की संख्या में अपने साथ वानर सेनाओं को लेकर के आते हैं, और वहाँ उपस्थित होकर के और श्री रामचंद्र जी के साथ के समक्ष जो है वो उपस्थित हो जाते हैं, और वो श्री राम से जो है वो सीता की खोज के लिए आज्ञा का इंतज़ार करने लगते हैं।